हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो रेलवे संबंधित प्रश्न हैं। उसमें से आप चाहे ALP वाले हों, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट वाले, या आप RPF वाले हों, या फिर आप NTPC वाले हैं, ग्रुप डी, यानी कि रेलवे कोई भी एग्जाम हो तो ये जो प्रश्न है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके पहले मैं साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको पता होगा 800 क्वेश्चन में साइंस के करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व रेलवे का जनक माना जाता है। अब आप क्वेश्चन को बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा। करा विश्व रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो जो विश्व रेलवे का जनक है जॉर्ज स्टीफेसन को कहा जाता है। किसे? जॉर्ज स्टीफेसन को कहा जाता है, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें विश्व के रेलवे का जनक कहा जाता है। अब इनकी बात करें, हम डिटेल में भी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जॉर्ज जो स्टीफेसन को रेलवे का जनक कहा जाता है, वे एक महान ब्रिटिश आविष्कारक थे। उन्होंने भाप इंजन और रेलवे प्रणालियों के विकास में अहम जो भूमिका निभाई थी। तो इनके द्वारा ही भाप इंजन बनाया गया था। अगला है, उन्होंने 1814 में भाप शक्ति से चलने वाला पहला इंजन बनाया था। तो आपसे पूछा जाए भाप की शक्ति से चलने वाला पहला इंजन किसने बनाया था, तो आपको जॉर्ज स्टीफेसन का नाम भी बताना है, जिसे विश्व का रेलवे का जनक माना जाता है। अगला है, निम्न में से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। तो भारतीय रेलवे का जनक जो डलहौजी को माना जाता है। कौन है? ये डलहौजी है। तो भारतीय रेलवे का जनक जो है डलहौजी को माना जाता है। वहीं पर आपसे जो है भारतीय रेलवे का पितामह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहते हैं, तो अभी डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है, मैंने आपको बता दिया। डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो देखिए, ये पूछा जाता है, एक से ये पूछा जा सकता है। मैं एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ये पूछा जाता है कि भारत में डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1848 से 1856 तक डलहौजी का क्या था, यहाँ शासनकाल था। लगभग 8 वर्ष यहाँ इसका शासनकाल था। उसके कार्यकाल में एक तो रेलवे आई थी भारत में, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और डाक वाली जो सुविधा है ना, उसके द्वारा ही शुरू की गई थी भारत में, ठीक है। याद रखना है। डलहौजी ने 1853 में प्रसिद्ध रेलवे मिनट जारी किए, जिसके जरिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत में रेलवे शुरू करने के लिए राजी किया था। तो ठीक है, तो ये 1853 में पहली रेल चली थी, मैं अभी आपको बता दूंगा। अगला है, रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे। तो रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक मैं अभी आपको बताया था, जॉर्ज स्टीफेंसन। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक जो जॉर्ज स्टीफेंसन थे। जॉर्ज स्टीफेंसन एक अंग्रेज इंजीनियर थे। उन्होंने रेलवे भाप इंजन को डिजाइन किया था। स्टीफेंसन और उनके बेटे रॉबर्ट ने लोकोमोटिव का काम किया था। दुनिया का सबसे पुराना रेलवे भाप इंजन फेरी क्यून था। ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना भाप का इंजन कौन था, तो उसका नाम क्या? तो फेरी क्यून था, जिसे अंग्रेजों ने साल 1885 में बनाया था। अगला है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली। ये हमारा यहाँ से 77 हो जाएगा। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी है 1825 में चली थी। कब चली थी? 1825 में चली थी। दुनिया की पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के स्टॉकहोम से और डार्लिंगटन तक चली थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। तो आपको इसका उत्तर बताना है, भारत में पहली बार किस वर्ष रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो 1853 में चलाई गई थी। किस वर्ष? 1853 में चलाई गई थी। ये तो आपको याद रखना है। इसके बाद डेट भी आपको याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 में को बॉम्बे के बोरी बंदर से और ठाणे के बीच चलाई गई थी। पूछा जाता है कहाँ से कहाँ, तो बॉम्बे से ठाणे ऐसा मिला मिलेगा, ठीक है। तो बारे के जो बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से और ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह 21 मील की यात्रा थी और इसमें करीब 45 मिनट लगे थे। समय कितना लगा था? 45 मिनट लगे थे इसमें, ठीक है। और अगर और कुछ बातें कर रेलवे से जुड़ी, तो भारत के पहले जो रेल मंत्री थे जॉन मिथाई थे, ये भी याद रखिएगा। और भारत में पहली
रेल लाइन मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी, क्योंकि पहली रेल वहीं चली थी। तो मुंबई से थाने तक पहली रेल जो है बिछाई गई थी, रेल पटरी। ठीक है। दक्षिण में रेलवे लाइन 1856 में बिछाई गई थी, यानी कि दक्षिण भारत में रेलवे, भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। तो कुछ महत्वपूर्ण और बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगला है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो महाराष्ट्र में शुरू की गई, आपको मैंने बताया मुंबई के से थाने के बीच चली थी पहली रेलगाड़ी। ठीक है। अगला है, भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो जो भारत में पहली मालगाड़ी है किस वर्ष चली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1851। कब? 1851 में चली थी। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी? तो जो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा 24 अक्टूबर 1984 को, कब? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस देश में आरंभ की गई? तो विश्व में पहली बार किस देश में जो है मेट्रो सेवा आई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये लंदन में। कहाँ? लंदन में 1863। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? तो भारत के किस शहर में जो सौर ऊर्जा से, यानी कि जो लाइट से चलेगी ना, कोयले से चलेगी, तो ये सीधे किससे चलेगी? सौर ऊर्जा से चलेगी। तो ऐसी कौन सी ट्रेन थी भारत के किस शहर में चलाई गई थी? दिल्ली में चलाई गई थी, दिल्ली में। ठीक है। अगला है, भारत में पहली किसान ट्रेन कब चली थी? जीके का क्वेश्चन है, याद रखेगा। किसान ट्रेन अभी भी चलाई गई है, लगभग मैं बात करूं तो 1 महीना भी अभी नहीं हुआ। ठीक है। तो अभी चलाई गई, तो ये आपको करंट का क्वेश्चन भी है, याद रखेगा। तो ये 2000 पहली किसान ट्रेन कब चलाई गई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा 2020। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चर्चा में है, क्योंकि अभी ये चर्चा में थी, इसीलिए जो करंट का क्वेश्चन आपसे बन रहा है। ठीक है। क्योंकि इसके पहले अभी चलाई गई है फ्रूट ट्रेन, यानी कि चलाई गई है। ठीक है। फल ट्रेन एक चलाई गई है। ठीक है। एक किसान ट्रेन चलाई गई है। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में पहली किसान रेल जो है 8 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली थी, याद रखिएगा। अगला है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से, अब जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अब इसका नाम बदल कर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है, और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। किस? कुर्ला हार्बर के बीच चली थी, याद रखिएगा। अगला है, भारत की पहली मेट्रो पहली मोनो ट्रेन कब शुरू हुई? पहली जो है मोनो ट्रेन कब शुरू हुई आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014। क्या हो जाएगा? 2014 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय ये बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इस विश्वविद्यालय का नाम जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय है, जिसे GSV भी कहा जाता है पहले। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कर दिया गया था। इसे 2018 में विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली थी। यह भारत का पहला परिवहन विश्वविद्यालय है। ठीक है। और यह रूस और चीन के बाद पूरी दुनिया में ऐसा तीसरा विश्वविद्यालय है। ठीक है, यह भी याद रखना। अगला है, रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो तत्काल जो आरक्षण सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 1997 में, 20 दिसंबर 1997 में हुई थी, 20 दिसंबर 1997। अगला है, रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष आरंभ हुई थी? किस वर्ष आरंभ हुई थी? ये हुई थी 1986 में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए, भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण
खास बातें कौन कौन सी, जो कुछ खास बातें जिसको हम करते चलेंगे। साल 1990 में दिल्ली में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन पेश की गई थी। तो सेल्फ प्रिंटिंग पहली टिकट मशीन जो है कब, 1990 में, कहाँ, दिल्ली में। अगला है 1993 में वातानुकूलित 3 स्तरीय कोच और 1 स्लीपर क्लास की शुरुआत की गई थी। 1993 से एसी वगैरह की शुरू हुई थी, जो एसी ट्रेन आती है ना, इससे। अगला है साल 1996 में नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कंप्यूटरीकृत आरक्षण की कंस्ट्रक्ट प्रणाली शुरू की गई थी। अगला है 1998 में मुंबई में कूपन वेरिफिकेशन मशीन, जिसे सीवीएम कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी। अगला है भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है साल 1991 में किया गया था। अब बाकी आप याद न रखें तो चल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका जो राष्ट्रीयकरण है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया था। ठीक है। अगला है केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो देश का पहला रेलवे स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर है। ठीक है, तो हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो मेट्रोमैन के उपनाम से श्रीधरन को जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर होगा पुणे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त है भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय। हमारा इसका सही उत्तर डलहौजी, क्योंकि डलहौजी ने पहली बारी के 1853 में रेल चलवाई थी, तो वही तो रेल पटरी बिछवाएगा। ठीक है। अगला है भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो जो भारतीय रेल का जो स्लोगन है ये क्या है आपको बताना है। तो भारतीय रेल का जो स्लोगन है ये है राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य क्या है, स्लोगन की बात कर तो मैंने बता दी, आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा, इसका आदर्श वाक्य। रेल का ट्रेन का पूरा नाम क्या है, देखिए ट्रेन इसका फुल फॉर्म भी होता है, क्या है, टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इंस। तो इसका क्या है, फुल फॉर्म होता है। कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। और अगर पूछे ट्रेन का हिंदी नाम क्या है, तो लौह पथ गामिनी। लौह का मतलब होता है लोहा, आयरन, पथ मतलब होता है उसका रास्ता, तो लोहे के पथ पर गमन करने वाली ये चलने वाली, इसका हिंदी नाम है। ठीक है। अगला है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। तो डीजल रेल खाना, जो डीजल इंजन रेल खाना है ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है, वाराणसी में है। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, म्यूजियम जिसे कहते हैं, ये हमारा स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब भारतीय रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है, नई दिल्ली में है। अगला है भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से की गई। तो आंध्र प्रदेश से की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, भारत की सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी। तो भारत की सबसे पुरानी ट्रेन है जो कालका ट्रेन है। क्या है, कालका मेल। ये 1866 से चल रही है और कलकत्ता और दिल्ली के बीच चलनी शुरू हुई थी। कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली के बीच, इसे कालका मेल के नाम से जाना जाता है। और 1866 से जो है चल रही है। तो भारत की सबसे पुरानी रेल है, याद रखिएगा। अब अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी। कौन, ममता बनर्जी। अगला है ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल, ये जीसीटी निम्न में से क्या है। तो निम्न में से क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप फोटो में देख सकते हैं। अगला है रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। जो रेलवे डिब्बों का निर्माण है ये पेरम्बूर में किया जाता है। ठीक है, एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है। तो किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है। तो किन 2 शहरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है अहमदाबाद और भुज को। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, तो इसका उद्घाटन है नरेंद्र मोदी ने कब किया था, 16 सितंबर 2024 को किया था। जीके क्वेश्चन याद रखिएगा,
भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। इसे वंदे भारत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इससे पहले वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत रैपिड रेल, इसका नाम बदल कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से भुज के बीच चली। इसकी दूरी कितनी है? तो अगर दूरी की बात करें तो 5.45 घंटे में कितना? 360 किलोमीटर। अगला है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, यानी कि पानी के अंदर अंडर मेट्रो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, कोलकाता में। तो सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी नदी कौन सी है? तो नदी हुगली नदी। आपको पता होगा ना, देखिए जैसे गंगा की धारा है, गंगा की धारा फरक्का नामक स्थान से दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक बांग्ला के देश की तरफ चली जाती है और एक आ जाती है हमारा पश्चिम बंगाल की तरफ। जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है उसे पद्मा कहते हैं, और जो गंगा की धारा जो पश्चिम बंगाल की तरफ आती है उसे हुगली नदी कहा जाता है। तो मेन रूप से गंगा नदी की शाखा जिसे हुगली कहा जाता है। इसी के नीचे क्या है? टनल है। इसी के नीचे मेट्रो रेल चलाई गई। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस समय रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जो इस समय भारतीय रेल मंत्री हैं। अगला, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव, जो मैंने आपको बताया। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो उड़ीसा है क्या? उड़ीसा। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो सतीश कुमार बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष है ये कौन थी? तो इसका सही उत्तर जया वर्मन सिन्हा। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये CMD जिसे कहा जाता है, कौन बने हैं? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संजय कुमार जैन। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो कहाँ बनकर तैयार हुआ विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो रेल सड़क पुल ये कौन सा है? तो ये है बोगीबील है। कहाँ? बोगीबील। सी हमारा सही उत्तर। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? देखिए मजे की बात यह है, इसका सही उत्तर तो सिक्किम होगा। इसका मजे की बात है कि सिक्किम में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, तो पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसका नरेंद्र मोदी ने क्या है जी ने शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन कर दिया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं थे, यानी कि वहाँ रेल ही नहीं जाती थी। अगला है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो उत्सर्जन कार्बन हासिल करने का लक्ष्य रखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। अगला है, जून 2024 में मध्य रेलवे ने कहां पर फ्लोटिंग संयंत्र स्थापित किया? तो कहां पर है फ्लोटिंग संयंत्र स्थापित किए गए हैं? ये किए गए हैं इगतपुरी झील पश्चिमी घाट पर। ठीक है, तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर साइड। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल RPF के नए महानिदेशक DG कौन बनाए गए हैं? तो इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके DG यानी कि महानिदेशक कौन बनाए गए हैं ये आपको बताना है। ये मनोज यादव बनाए गए। कौन? मनोज यादव। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है RPF का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। स्थापना इसकी 20 दिसंबर 1985 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। इसका मोटो बहुत पूछा जाता है। क्या मोटो? ठीक है, यहाँ पे मोटो लिखा है, बहुत पूछा जाता है। तो इसका मोटो क्या है? यशो लभ्यस्य। क्या? यशो लभ्यस्य इसका मोटो है। ठीक है। अगला है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी? तो भारत की पहले ड्राइवरलेस जो मेट्रो है किस शहर में चलेगी? ये गुजरात में चलेगी। कहाँ? गुजरात में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बेंगलुरु में चलेगी। कहाँ? बेंगलुरु में चलेगी। हमारा डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो भी लाऊंगा जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी कुछ कारणों की वजह से मैं आपको कम ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।